रघु का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी रोजी उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु रघु बहुत सीधा भोला भाला मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन रघु की पत्नी ने समझाया कि क्यों न तुम अपने मित्र फागू के पास जाकर कोई काम मांगो। कम से कम वह धोखा तो न देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल हैं, वह तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम अवश्य दे देगा, फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर रघु अपने मित्र फागू के पास पहुंच गया। फागू बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था, फिर भी अपनापन दिखाते हुए रघु से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। रघु खुश हो गया। अपने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी रोजी को सुनाई। पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन रघु फागू के पास काम के लिए पहुंच गया। फागू ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद बीज सब मैं दूंगा, तुम्हारे घर खर्च को कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। रघु राजी हो गया तो फागू बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। रघु ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। रघु ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने फागू के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। अब रघु खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला रघु अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं भांप सका था। फसल कटने के वक्त फागू भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग रघु को मिलना था व जमीन के नीचे का भाग फागू को मिलना था। फागू ने चालाकी की थी और शलगम की फसल बोई थी। फसल काटकर कर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। फागू शलगम लेकर बाजार चला गया, वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी। रघु बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा रघु दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह फागू की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर रघु इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद जब वह पुनः फागू के खेत पर काम करने लग गया तो उसने पुनः यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। रघु ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। फागू मान गया। वह पहले की भांति फागू के दिए बीज खेत पर बो आया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार फागू ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसकी नीचे की शाखाएं रघु को दे दी। रघु को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। रघु ने सूखी डालियों को कुटवाकर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, परंतु फागू गेहूं बेचकर मालामाल हो गया। फागू की चतुराई सुनकर रघु की पत्नी रोजी से न रहा गया। उसने चाल चलने की सोची और योजना बना डाली। इस बार रघु के साथ रोजी भी फागू के पास गई। वहां पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। रघु ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्तें उसी के सामने पक्की हों, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद रघु अपनी पत्नी के साथ फागू के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले दिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति फागू इस बार भी खेतों की गुड़ाई बुआई देखने नहीं आया। रघु ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहते। उनकी मेहनत रंग लाए। फसल पकने पर फागू बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा।
परंतु जब फागू के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो रघु की नीचे की फसल है, तो फागू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फागू समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही रघु की पत्नी भी खड़ी मुस्करा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे। रघु अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बेच दी। रघु के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर फागू के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला न था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ रघु के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह रघु का इंतजार कर रहा है। रघु की पत्नी रोजी ने कहला भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से रघु और रोजी ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। उधर फागू ने सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी साहस होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी साहस जरूर बाएंगे। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।